जैक मॉर्गन करोड़ों की संपत्ति वाला रईस लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि वो एक आम फैमिली से आई कॉलेज गर्ल सोफी एवंस का दिल क्यों नहीं जीत पाया। जब उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो वह गुस्से में आपा खो बैठा। अगले दिन सोफी की लाश सीवेज रूम में मिली। न सिर्फ बेरहमी से मारी गई थी बल्कि एक पैर भी काट दिया गया था। पुलिस ने सोफी की आखिरी लोकेशन ट्रेस की। वो एक कैब से उतरने के बाद सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट में गई और फिर गायब हो गई। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक सामने आया। सोफी जिस इंटरसेक्शन पर आखिरी बार दिखी उसके 3 मिनट बाद जैक की कार वहीं से गुजरी। क्या सोफी उसकी कार में बैठी? उसी दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस ने जैक को मुख्य संदिग्ध मानकर बुलाया। हालांकि उसके पावरफुल पिता ने जांच रोकने की कोशिश की। जैक को पूछताछ के लिए लाया गया। उसने माना कि वो उस दिन भावुक था, पर गुस्से में नहीं, बल्कि इस डर से कि सोफी अब कभी नहीं मिलेगी। बातों में एक तरह की सच्चाई थी, लेकिन सोफी के अचानक गायब होने का जवाब अब भी नहीं मिला। क्या वो उसकी गाड़ी में थी? जैक ने कहा हाँ, वो उसे लेने ही जा रहा था। उसका रिएक्शन बनावटी नहीं लगा, मानो उसे खुद पर भी शक करना मुश्किल हो रहा हो। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने उसकी कार और विला की तलाशी ली। गाड़ी एकदम साफ, जैसे अभी अभी फैक्ट्री से आई हो। ना उंगलियों के निशान, ना बाल, ना फाइबर। विला भी बिल्कुल चमकता हुआ, जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। पर एक चीज चौंकाने वाली मिली, डिप्रेशन की दवा। इतने अमीर लड़के को आखिर डिप्रेशन क्यों? और जैक के तकिए के नीचे मिला एक औरत का रेशमी स्कार्फ, जिसे देखकर इंस्पेक्टर लियम हार्डिंग को सोफी के मर्डर वाले दिन का दुपट्टा याद आया। जैक ने सफाई दी, ये मेरा खुद का है, मैंने ही खरीदा था। फिर सवाल हुआ बाथटब के ड्रेन से मिले खून के बारे में। अगर तुमने सोफी को गुस्से में मार डाला तो? जैक बोला मुझे गोली मार दो, लेकिन सोफी को मैं नहीं मार सकता, खुद को खत्म कर लूंगा, पर उसे नहीं। उसकी बातों में विरोधाभास नहीं था। अब सवाल सिर्फ यह था, स्कार्फ 10 रुपए का था या 2000 का? जवाब जानने के लिए सोफी की रूममेट रेचल से पूछताछ की गई। उसने झट से कहा वो स्कार्फ सोफी का नहीं है, वो इस तरह के दिखावे वाले कपड़े नहीं पहनती थी। यानी जैक ने झूठ नहीं कहा था। बाथटब के खून का टेस्ट भी आ गया, वो जैक का ही था। पता चला वो आत्म नुकसान कर रहा था। गाड़ी की सफाई का जवाब भी मिला, हाल ही में सर्विस हुई थी, रिकॉर्ड मौजूद थे। विला की सफाई भी हर 3 दिन में होती थी, जैसा कि हाउसकीपिंग लॉग में लिखा था। इन सब सबूतों के चलते पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। रेचल ने यह भी कहा सोफी उस दिन किसी बात को लेकर टेंशन में थी, कुछ परेशान लग रही थी। लेकिन तभी अचानक सोफी के मर्डर की डिटेल्स ऑनलाइन लीक हो गई, यहाँ तक कि स्कार्फ की ब्रांडिंग भी, जो सिर्फ पुलिस और जैक को पता थी। लेकिन जैक ने लीक नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल में सारा शक उसी पर डाला गया था। लीक की तह तक जाने के लिए इंस्पेक्टर लियम और टीम उस मीडिया कंपनी पहुंची जिसने रिपोर्ट छापी थी। लेकिन जब वो अंदर पहुंचे, भीड़ तालियां बजा रही थी।